वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर एक दवा, ये एक तरह से एंटीसेप्टिक दवा है और ये अपने स्थान पर बहुत अच्छी दवा है और ये घर पे रखने लायक दवा है। इसका नाम है एकिनेशिया रूबिकिया। वैसे इसको छोटे नाम से एकिनेशिया के नाम से ही पुकारा जाता है। एकिनेशिया का मदर टिंचर अधिक काम आता है। एकिनेशिया, इसका परिचय मैं आपको देता हूँ। एकिनेशिया औषधि अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने में लाभकारी मानी गई है, परंतु ये औषधि खून के बहाव यानी कि रक्त स्राव को रोकने में विशेष रूप से लाभदायक है। जैसे अपने कहीं चोट लग गई तो खून बहता है, उसको रोकने के लिए ये औषधि सांस नली की परेशानी, खून में उत्पन्न दूषित द्रव्य तथा जीव विष रक्तता के मुख्य लक्षण को समाप्त कर उससे संबंधित रोगों को ठीक करती है। ये औषधि आंतरिक जो टाइफाइड के साथ उत्पन्न होने वाले अतिसार को समाप्त करता है। ये औषधि सुजाक, गनोरिया, फोड़े, दूषित बदबूदार घाव, सूजन आदि को दूर करती है। इस औषधि को नया या पुराना दर्द, कैंसर रोग की अंतिम अवस्था में होने वाले दर्द में देने से रोगी को दर्द से आराम मिलता है। बड़ी ये ज़बरदस्त दवा है। सांप काटने के बाद व्यक्ति में उत्पन्न लक्षण मस्तिष्क, मेरु मज्जा की सूजन, गर्दन में तेज दर्द के साथ होने वाला बुखार, प्रसव के बाद स्त्रियों में उत्पन्न लक्षण, शारीरिक थकान, फुंसियाँ आदि को दूर करने के लिए एकिनेशिया का प्रयोग करना चाहिए। आंतों से संबंधित लक्षणों में इस औषधि के प्रयोग करने से यह औषधि आंतों के आधे भाग पर क्रिया कर आंतों की ऊपर की सूजन को ठीक करती है, परंतु इसके प्रयोग से पूर्तिता बढ़ता है और उपेक्षित आंतों की ऊपरी सूजन की अवस्था में जब पीप भर जाती है तो वह उपांत्र को फाड़कर पीप को बाहर निकालता है। ये औषधि लसिका ग्रंथि के जलन, कुचलन युक्त दर्द, सांप का विष व डंक आदि लगने पर शरीर से बदबूदार स्राव के साथ अधिक कमजोरी को दूर करने में लाभकारी होती है। एकिनेशिया औषधि का प्रयोग नेत्रोस्थी लक्षणों के साथ गलगंड रोग होने पर पूरी मात्रा में देना चाहिए, परंतु अवटु ग्रंथि यानी कि थायरॉइड्स ग्लैंड्स होने पर एकिनेशिया औषधि का 5-10 बूंदों का इंजेक्शन लाभकारी होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में लक्षणों पर आधार पर एकिनेशिया का उपयोग। इसके रोगी के मानसिक लक्षण हैं मन में हमेशा भ्रम बना रहना, मन में किसी बात या सोच के लिए प्रति निराशा बनी रहना, सिर में हल्का दर्द होना, चेहरे से लेकर गर्दन तक लाल हो जाना तथा देखने पर ऐसा लगना मानो रोगी व्यक्ति बहुत गुस्से में हो, नींद न आने के कारण अधिक अप्रसन्नता और कोई भी मानसिक कार्य करने में परेशानी आना, मानसिक रोगों के लक्षणों में एकिनेशिया प्रयोग करना चाहिए। सिर के लक्षणों में सिर दर्द के साथ ऐसा महसूस तो मानो सिर बड़ा हो गया, मस्तिष्क में गहराई से उत्पन्न होने वाले दर्द आदि सिर रोग के लक्षणों में एकिनेशिया का प्रयोग करना चाहिए। नाक के लक्षणों में नाक से बदबूदार स्राव होना, नाक के झिल्लीदार रचनाओं का फैलना, नाक के पिछले द्वार से स्राव होने के साथ बदबूदार घाव का होना, नाक बंद सी होना, नाक से खून का आना और साथ ही दाएं नाक का सूज जाना आदि नाक रोगों के लिए एकिनेशिया का प्रयोग करना चाहिए। मुंह के लक्षणों में मुंह पर सड़े गले घाव होना, मुंह में छाले होने पर दांतों पर मेल जमना, मसूड़े फूल जाना तथा मसूड़ों से खून निकलना, मुँह कॉर्नर्स ऑफ माउथ तथा होठ कटे फटे, जीभ सूखी और सूजी हुई, गंदे घाव के साथ पीप युक्त घाव होना, होठों तथा गलों व तरणिका में सुरसराहट होने के साथ मन में डर का अनुभव होना तथा जीभ सफ़ेद रंग की होना तथा
जीभ के किनारे लाल होना, मुंह से अधिक लार का आना आदि मुंह से संबंधित इन सभी लक्षणों में एकिनेसिया औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इस औषधि के प्रयोग से मुंह के घाव व छाले आदि सभी ठीक हो जाते हैं। गले के लक्षण। एकिनेसिया औषधि का उपयोग गले के संबंधित लक्षणों में, जैसे गले की सूजन के साथ गले का रंग बैंगनी या काला होना, गले से बुरा रिसाव होना जो नाक के पिछले भाग वायु नलियों तक फैल जाता है। इसके अतिरिक्त ये औषधि गले के अंदर उत्पन्न होने वाले घाव को भी ठीक करती है। आमाशय के लक्षणों में खट्टी डकार आने के साथ हृदय में जलन होना, जीभ मिचलाना, लेटने से आराम महसूस करना आदि आमाशय के लक्षणों में इसे देना चाहिए। छाती के लक्षणों में छाती में भारीपन होना, तेज दर्द होना, हृदय की पेशियों में दर्द होना आदि रोगों में एकिनेसिया का प्रयोग होना चाहिए। पीठ के अंदर धीरे से चलने तथा सीढ़ी से उतरने पर पीठ में दर्द होना, पीठ में सर्दी या गर्मी की लहरें उतरता महसूस होना आदि पीठ रोगों के उत्पन्न लक्षणों को ठीक करने के लिए एकिनेसिया का प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोगों में बार बार होने वाले फोड़े, कीड़े मकोड़े या विषैले पौधे सूख जाना, लसिका ग्रंथि बढ़ जाना, पिंडली की हड्डी के पुराने घाव तथा कोथ, गैंग्रीन जैसे त्वचा रोगों में भी एकिनेसिया का प्रयोग होना लाभदायक होता है। बुखार से संबंधित लक्षण। अधिक सर्दी लगने के कारण बुखार के साथ मिचली आना, पीठ पर अधिक ठंडापन महसूस होना। यदि बुखार के लक्षणों को दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाए, यह औषधि मलेरिया बुखार को ठीक करने में विशेष उपयोगी है तथा सूती का ज्वर, सेप्टिक ज्वर आदि में भी यह लाभदायक है। शरीर के बाहरी अंगों में हल्का दर्द होने के साथ रोगी को आलस्य का अधिक आना, इस लक्षणों पर इस औषधि का प्रयोग आलस्य को दूर करता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक थकान, कमजोरी, शरीर का पतला होना लक्षणों में भी ये औषधि लाभदायक है। पेशाब संबंधी रोगों में पेशाब के साथ वीर्य जाना, पेशाब का कम मात्रा में आना, पेशाब का बार बार तथा पेशाब का रुक रुक कर आना आदि पेशाब संबंधी लक्षणों में एकिनेसिया का प्रयोग होना चाहिए। स्त्री रोगों में बच्चे को जन्म देने के बाद दूषित खून का स्राव रुक गया हो तो एकिनेसिया औषधि देनी चाहिए। इससे स्त्री के अंदर के दूषित खून का स्राव स्त्री को स्वस्थ बनाता है। इसके अतिरिक्त पेट भारी होना, पेट फूला हुआ महसूस होना, योनि से बदबूदार प्रदर स्राव होना, प्रदर के कारण चमड़ी का छिल जाना आदि स्त्री रोगों के अंदर एकिनेसिया का प्रयोग होना चाहिए। इसकी तुलना आप एकिनेसिया की सोंचिरिस, कैंट्रोटिक्स, बाथरोक्स, आर्सेनिक, लैकेसिस, बैप्टिशिया रस्टॉक्स और सिस्टस हीपर और कैलेंडुला से इसकी तुलना कर सकते हैं। इसकी मात्रा लिखिए एकिनेसिया की। इसका मदर टिंचर 1 से 10 बूंद तथा 2-2 घंटे में रोगी को देना चाहिए या रोगी को एकिनेसिया औषधि की 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। इसका मदर टिंचर ही सबसे अच्छा रहता है। बार बार प्रयोग कीजिए, 10-15 बूंद, कोई दिक्कत नहीं। और 30 पोटेंसी को भी दिन में 5 बार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे, घाव या पूती, रोदन आदि को धोने के लिए इस औषधि का प्रयोग करें। ये दोनों काम करती है। जैसे घाव या जख्म है तो गर्म पानी कर लें, आप थोड़ा गर्म पानी कर लें बॉइल्ड, और बॉइल्ड पानी के अंदर आप एकिनेसिया की 20-30 बूंद डाल लें आधी कटोरी पानी में। उसमें रुई का फूमा डाल के और घाव के ऊपर साफ करने से घाव बहुत जल्दी भरता है, सूखता है। वो चाहे फोड़े का घाव हो, चाहे चोट का घाव हो, चाहे किसी भी तरह का घाव हो,
इसका बाहरी प्रयोग होता है। ये एक ऐसा मदर टिंचर है जिसका बाहरी प्रयोग होता है, जिसका भीतरी प्रयोग होता है, जिसकी पोटेंसी भी काम करती है। एकिनेसिया मदर टिंचर ये रात दिन काम आने वाली दवाई है। अपने घर के अंदर बाल बच्चों में और में किसी को छोटी मोटी चोट लग जाती है तो अपन कोई तो औरतें हैं जो ये टूथपेस्ट नहीं ये करते हैं कोलगेट का, वो लगा के पट्टी करती है, पता नहीं किसने कह दिया। तो अगर ऐसी चीज़ आपके पास पड़ी है एकिनेसिया, थोड़ा पानी गर्म करके 20-30 बूंद डाल के और घाव के ऊपर साफ करके पट्टी कर दो, बच्चा के बहुत जल्दी घाव सूख जाएगा। अगले दिन फिर कर दो। ये घर पे रखने वाली दवा है, ज़्यादा मत रखो, 30 ml रखो बस। एक्सपायर होने का कोई डर नहीं। आप 30 ml मेरे कहने से ला के घर पे रख दो। उसके ऊपर लिख दो कि जख्म पे पट्टी करने के लिए, और ये याद रखो कि ये खाने में भी काम आती है और इसकी पोटेंसी, जैसे घाव हो गया तो घाव की सफाई तो करते रहो और साथ में 30 पोटेंसी दिन में 4 बार दो तो 3 दिन में जख्म ख़त्म कर देती है। एकिनेसिया खून को बिल्कुल साफ कर देती है। ऐसी दवाइयाँ हर चिकित्सा पद्धति में नहीं मिलेगी आपको। कहीं किसी से रगड़ेंगे, कहीं किसी से रगड़ेंगे, कोई ट्यूब मंगाएंगे, कोई क्या मंगाएंगे, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। इस एकिनेसिया में अगर आप घाव धोते हैं, एकिनेसिया मदर टिंचर के अंदर आप कैलेंडुला का मदर टिंचर मिला सकते हैं। अगर आपके पास हो, न हो कोई बात नहीं। तो ये जख्म के अंदर पट्टी करने के काम आती है और रोगी को खिलाने में 15-15 बूंद दिन में 4 बार, और रोगी को 30 पोटेंसी में जहाँ जख्म नहीं है और कोई रोग दूर करना है वहाँ 30 पोटेंसी दिन में 4 बार। इसको 1 महीना 20 दिन 25 दिन दें और अपने डॉक्टर से एडवाइज करें। एकिनेसिया बहुत अच्छी दवा है, इसे इंडियन लें, SBL का लें, चाहे बेक्सन्स का लें, चाहे लॉर्ड्स का लें, चाहे कोई भी फार्मेसी का लें, इंडियन लें। बेकार के पैसे जर्मनी वालों को लुटाने से कोई फ़ायदा नहीं। हम खुद बता देंगे कि आपको कौन सी दवाई जर्मनी की लेनी है और कौन सी दवाई आपको इंडिया की लेनी है। ये मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता आ रहा हूँ। ये कि मैं क्यों बता रहा हूँ, आपके पैसे बचाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी किसी के यहाँ ससुराल नहीं जो मेरे का कान पकड़े साले। हाँ, मेरे लिए सब एक हैं। मेरे लिए मेरे पेशेंट जो हैं वो मेरे लिए सब कुछ हैं। उनको कितना लाभ मैं पहुंचा सकता हूं, ये कोशिश मेरी रहती है, इसलिए कहा है। वरना और वीडियो जो बनाते हैं, जो बोल के चले जाते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है भाई किसका लेना है किसका देना है। उन्हें क्या मतलब है, जेब कटती है तुम्हारी कटती है। अब मैंने इतना बोल दिया ना, तो आप जर्मन नहीं लाएंगे, आप इंडियन लाएंगे तो आपके आधे पैसे लगेंगे, आपका काम वही होगा जो जर्मनी का होता। तो इतना 2 लफ्ज़ अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर बोल देता है। अब मान लीजिए जस्टिसिया का मदर टिंचर है। जस्टिसिया अपने अड़ूसे से बना है, जो अड़ूसा भारतीय होता। तो जो भारत की वनस्पति से बनी हुई जो चीज़ है वो यहाँ से साली जर्मन जा कर के और डबल रेट में आप हम खरीदते हैं तो मूर्ख हैं। वो यहाँ की फार्मेसी से लो ना, पैसे भी आधे और चीज़ भी वो की वही। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है जो अपने यहाँ पैदा होती है। कुकुरुंदा जिसका ब्लूमिया आडा टोटा बना है,
वो आप इंडियन लीजिए। आमल की दवा आती है, उसको होम्योपैथिक में अलग नाम से है, आंवले से बना मदर टिंचर आता है, उसको जर्मनी में लेने से क्या फ़ायदा। इसी तरह लोग टर्मिनेलिया अर्जुना, ये क्यों जर्मनी में लेते हैं? टर्मिनेलिया अर्जुना डबल रेट के अंदर क्यों लेते हैं? यहीं का लें। हाँ, क्रेटिगस मदर टिंचर जो है वो विदेशी पौधे का है और बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों के ऊपर। अरे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखोगे ना तो तुम्हारी जेब कटती जाएगी। तो क्रेटिगस तो आपको जर्मनी का ही लेना है। और उसके अंदर भी मैं आपको तरकीब बताता हूँ। अर्जुना और क्रेटिगस दोनों हार्ट टॉनिक हैं और आपको निरोगी अवस्था में भी प्रयोग करना है, और अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये आप अर्जुन तो लो इंडियन, और क्रेटिगस लो। क्रेटिगस का बड़ा आता है 100 ml का, वो सस्ता पड़ता है, वो लो। अब इनके अंदर भी मैं आपको लाभ वाली बात बताता हूँ। अर्जुना मदर टिंचर के आप 15 ड्रॉप डालो, वो आपको सस्ता मिलेगा। और क्रेटिगस के उसके बराबर मत डालो, 7 ड्रॉप डालो, आधा कर दो, क्योंकि वो विदेशी है, अच्छे तरीके से बना हुआ है, पूर्णतया शुद्ध है, तो उसकी 7 बूंद ही बहुत है। आप अर्जुन के बराबर 15 बूंद क्यों लेते हो? तो ये कान धड़े में निकाल लिया करो। थोड़ा बचत करने का तरीका, मेरे पास बचत करने के जितने तरीके हैं किसी के पास नहीं। आपको कहीं बचत करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। एक दवाइयों में नहीं और कहीं भी मैं आपको रास्ता बता दूंगा, क्योंकि मैंने अनुभव के साथ साथ ये भी सीखा है, इसकी भी तालीम ली है, इसका भी अनुभव किया है कि रोगी को अच्छी से तो अच्छी दवा मिले और वो दवा सस्ती से सस्ती मिले। ये होना चाहिए चिकित्सा। ये क्या है, आपको ऊंची से ऊंची दवाइयाँ लिख दी, सब जर्मनी लिख दी। नहीं, जहाँ लाइकोपोडियम 1000, आपको महीने में 4 खुराक लेनी, 3 लेनी, तो वो 10 ml की शीशी जर्मन की 120 रुपये की आती है, वो आप जर्मन लो। अरे क्योंकि उसको बार बार नहीं लेना, एक बार आप 120 रुपये की शीशी ले आएंगे तो 6 बूंद, डॉक्टर बोले जहाँ 2 बूंद डालो डाइल्यूशन की, वो शीशी आपके 2 साल भी खाली नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी खास दवा है। और ख़ास दवा होने की वजह से वो अच्छी कंपनी की लो, वो जर्मन की लो। देखो, जो विदेशी लोग हैं और उनके देश में जो पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ हैं, उनको वो अच्छी तरह से दवाई बनाते हैं। जो अपने देश में है एजा डिरेक्टा इंडिका, यानी कि नीम, फिकस रिलीजियोसा बड़ या पिंपल जो भी है, कितनी ही ऐसी दवाइयाँ हैं, ब्लूमिया, कुकरोंदा, बलाटा, तिल चट्टा इंडियन का। तो इन सब दवाओं को जर्मनी के अंदर मत लो। डॉक्टर तो आपको ये कहेंगे कि अच्छे से अच्छी कंपनी जर्मनी की लेके आना। अब आप तो लाओगे, आपके आधे पैसों में काम हो जाएगा कि भाई ये तो मेरे को जर्मनी दे, ये इंडियन दे, उसमें क्या बात। 2 पैसा बचाना सीखो मेरे दोस्तों। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और इन फार्मेसियों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे इनकी लागत क्या है, आपसे 125 रुपया जर्मनी वाले लेते हैं
10 ml 30 पोटेंसी के, और लागत आती है सिर्फ 7 रुपया मात्र। वो भी लागत की जर्मनी से यहाँ आने तक की। अगर वही इंडिया में बने तो 2 रुपये की लागत आती है। कांच की शीशी 1.5 रुपये की 8 आने की दवा। एल्कोहली तो है उसमें, सोना चांदी नहीं है। मूल दवा तो ख़त्म हो गई, कब की ख़त्म हो गई, उसका पैसा थोड़ा ही लगता है बार बार। अब 10, 12, 15 रुपये की दवाई जो जर्मनी की है, अपने को मजबूरन हो करके 125 में लेनी होती है। वो इसलिए लेनी होती है कि जो लोग यहाँ बाहर की दवाइयाँ मंगा के और इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि उनके लाइसेंस वगैरह और उनकी चेकिंग वगैरह उन पे उनका खर्च होता है। लेकिन इतना खर्च नहीं होता कि 10 ml के 125 लो, इतना खर्च नहीं होता। लेकिन अच्छे रिजल्ट हैं जर्मनी के। आप कोई भी कंपनी का लो, फाइन रिजल्ट हैं। तो जो खास दवा है उसकी तरफ आंख बंद करके आप ले लो जर्मनी की, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपने भारत की बनी हुई दवाओं को आप जर्मन से खरीदो। अरे यहाँ से नीम की छाल वहाँ जाती है, कहाँ जाती है? जर्मनी। और वहाँ से जर्मनी का ठप्पा लग के यहाँ आती है और उसको अपन 3 गुनी रेट में लेते हैं। मेड इन जर्मनी। क्या कहना। अरे कोई जामा पहनाने से कोई आदमी की खासियत नहीं होती। आदमी को तो चड्डी बनियान के अंदर ही उसकी काबिलियत तो वहीं रहेगी। एक अट्रैक्टिव शीशी बना देते हैं, एक लैंग्वेज अच्छी लिख देते हैं, उनकी पैकिंग बढ़िया होती है। तो आजकल अपने इंडिया के अंदर भी अच्छी अच्छी पैकिंग होने लगी है। SBL की पैकिंग बहुत बढ़िया आती है, कोई दिक्कत नहीं। SBL की लो। बेक्सन की भी अच्छी आती है, कोई आपकी दवा नहीं उड़ेगी। हर तरह से पैसा बचाने की कोशिश करो और जहाँ पैसा लगाना है वहाँ दिलदार बन जाओ। जो चीज़ लेनी है उसका भाव मत पूछो, दे चीज़ तो मिल रही है तेरे को। हाँ, वहाँ कसबट्टा मत लगाओ, जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ। ये होता है एक आदमी का 2 रुपया बचाने का तरीका। आपके 2 रुपये बचेंगे, आपके बच्चों के काम आएंगे, आपके काम आएंगे। हैं, मेरे तो कोई काम नहीं आएंगे ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बक रहा हूँ? मेरे को जोर भी पड़ता है बोलने में, सिर्फ इसीलिए कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जो काम इंडियन दवाई से होता है उसको जर्मनी की न खरीदें। अभी डायोकार्ड जो गोल्ड ड्रॉप है वो आप जर्मनी का लें। 500 रुपये लगे तो 500, 400 लगे तो 400, वो लेना ही लेना है। क्योंकि उसका अल्टरनेट अभी तक कोई भी भारतीय कंपनी नहीं बना सकी। हालांकि टॉनिकार्ड SBL ने बना रखा है, लेकिन वो कचरा है। डायोकार्ड के सामने कचरा है। डायोकार्ड आता है एडल कंपनी का, जो आदमी की मौत से बचाता है, उसका BP हाई को कम करता है, अटैक को रोकता है। तो ऐसी चीज़ के अंदर कस मत लगाओ, वो तो जर्मनी ही रखो। तो थोड़ी ये बातें मेरी समझ की है ना, ये अपने अंदर उतार लो बस।